गंगा, महानंदा और कोसी नदी से घिरे कटिहार के कई इलाके में बाढ़ की दस्तक के बीच कटाव कहर बरपा रहा है। बरारी में बकिया सुखाए क्षेत्र में है और अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर में कटाव का विशेष कहर है। लोगों की खेती हर जमीन लगातार कट रहा है। अब आसियाने पर भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसे हालात को देखते हुए कुछ इलाके के लोग अपने घर तोड़कर मजबूरी में पलायन करने के लिए बेबस हैं। जिले के प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू इस हालत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि सरकार जिला प्रशासन के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों के लिए तमाम व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक जिला में कटाव के कार्य की बात है तो इसको लेकर फिलहाल फ्लड फाइटिंग का काम शुरू किया गया है और जल्द सरकार बड़ी समस्या के निदान पर भी विचार कर रहे हैं। आज 20 सूत्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार कटिहार आने का मौका मिला। बाढ़ और सुखाड़ का अनुश्रवण का बैठक था, जिसमें अभी हमारे सभी माननीय विधायकगण, दोनों सांसदगण, जिले के सभी विधायक उपस्थित रहे, सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। हमने सबों को धन्यवाद दिया कि वे आप एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में ज़िले में काम कर रहे हैं। सारी उपस्थिति अच्छी है और मुझे लगता है कि जो भी समस्याएँ हैं उसके समाधान के लिए सब लोग तत्पर हैं। बाढ़ की तैयारी पूरी तरह कटिहार में कर ली गई है। कटिहार लगभग ऑलमोस्ट पूरा जिला बाढ़ से प्रभावित रहता है और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सारे जनप्रतिनिधि ने अपनी समस्याओं के बारे में भी बताया, सबको नोट किया गया है और जो सरकार का स्तर से तैयारी की जा रही है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लोगों का ये था कि जो आप सरकार की तरफ से बता रहे हैं ये होगा कि नहीं होगा। मैंने सबों को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से जो सरकार एक रूपरेखा बना के दिया है उसके अनुरूप काम होगा कटिहार में, और जो बाढ़ की तैयारी है वो पूरी तरह पूर्ण है। कहीं भी बांध की सुरक्षा में चूक नहीं है। सरकार का ये प्रयास है कि बांध न टूटे। अगर अतिवृष्टि होती है, जल बढ़ता है, नदी उफान में आती है, तो उसके बाद जो भी हम समझते हैं कि राहत की आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा। जहां भी नाव की आवश्यकता है, जहां से भी जिस विधानसभा से, जिस लोकसभा से और जिस मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि का स्तर से नाव के बारे में डिमांड होगा, वहां नाव दिया जाएगा। और हमने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि नाव का ध्यान रखें कि ओवरलोडिंग ना हो, जिससे नाव डूबते रहता है, बड़ी खबर बनते रहती है, उसका ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद अस्पतालों में जो डॉक्टर की कमी है, दवाइयों की कमी है, जो लोगों ने बताया उस पर विशेष फोकस है कि किसी भी तरह की कमी कटिहार में नहीं होने दिया जाएगा। सभी माननीय तारकेश्वर प्रसाद जी, हमारे अशोक जी हैं, हमारे विजय जी, सभी माननीय विधायक हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग सजग हैं कि कटिहार में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे फ्लड को लेकर के। और फ्लड के बाद जो समस्या उत्पन्न होती है स्वास्थ्य विभाग की, उस पर भी विशेष तौर पर ध्यान है। और बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है? क्या हो रहा है यहाँ पर? हो रहा कि कटो तो आ रहा चला रहा है। हमारा घर के बगल में कट गया, अब घरों जाएगा हमारा। हमारा क्या रिहाई होगा, क्या होगा? आप लोग कोई देखने के लिए नहीं आ रहे, कुछ करने के लिए नहीं आ रहे। जब आया बोरा पाइलिंग करने के लिए तो हम बोले कि इस जगह जरा हमारा कटौत हो रहा ज्यादा, जरा बोरा इसमें पाइलिंग कर दीजिए। तो यहाँ कर देंगे तुम्हारा यहाँ 200 बोरी जमा कर देंगे। मतलब आज तक कुछ हुआ नहीं और आज तक कोई आन करके झांकी नहीं मार रहा है। यहाँ धाए धाए के कट रहा है। आदमी देखिए कितना फुल आदमी है, गोटे यहाँ से वहाँ रोड जाम है। गोटे कटौत अभी तक हो रहा, धसना गिर रहा है। मतलब आप लोग कोई आन के हाजिरी नहीं दे रहा है, न बीओ साहब, न डीओ, न सीओ, कोई आन के हाजिरी नहीं दे रहा है कि देखिए। क्या नाम है? हमारा नाम पाचू ठाकुर है। वास्तु स्थिति कटाव को लेकर कटाव हमारे यहाँ बहुत तेज रफ्तार में कटाव हो रहा है। इसके पहले भी मतलब कटाव हुआ था, उसमें काम हुआ, लेकिन हम लोग दिए लीक पढ़ करके 600 मीटर का प्रस्ताव, जिसमें कि काम हुआ इसमें 100 मीटर का। 100 मीटर में हमारे यहाँ कुछ होने को नहीं है। ये आपदा में मतलब जो है कमाई का जरिया ये बन गया है। इससे हमारे गांव का कोई बचाव नहीं होगा। हमारा गांव दिन प्रतिदिन जो है कटता जा रहा है और इससे मेरा कोई बचाव नहीं होगा। जब तक हमारे गांव से आगे 3 ठो बंडाल जीरो बैग हो या बोल्डर पिचिंग का हो, जब तक नहीं बनता है तब तक मतलब जो है ये गांव मेरा रुक नहीं सकता है।
स्कूल है, आंगनबाड़ी और इसमें हमारा स्कूल है जो कि 50 मीटर की दूरी में है, जिसमें हमारे बच्चे 500 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। अगर ये भी कट जाएंगे तो हमारे बच्चे मतलब शिक्षा से बेघर हो जाएंगे। हम लोग तो हो ही गए हैं, मतलब 250-300 घर पहले से ही बर्बाद। अब जो हमारे स्कूल भी जब कट जाएंगे तो हमारे बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। क्या बात है? मांग क्या कर मांग हम लोग यही कर रहे हैं कि इस गांव के आगे 3 ठो बंडाल मांग रहे हैं हम लोग, पत्थर का पिचिंग से, जियामारी में, दुरिया पार सड़क में के आगे पीछे, यानी 3 ठो हम लोग का जब तक पत्थर पिचिंग हो या 0 बैग का 100 फीट नदी में जब तक नहीं गिरेगा तब तक हम लोग का गांव रुकेगा नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और मेरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है, गांव बेलगच्छी।